हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, दैट मीन मनोविज्ञान और खेल। लास्ट दिन हमने पढ़ा था कि अग्रेशन क्या है, दैट मीन उसके अर्थ क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, उदाहरण क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ अग्रेशन। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ अग्रेशन, इसके प्रकार क्या हैं। आई होप आप लोग कल की क्लास सबसे सेटिस्फाई होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कल की क्लास से आपको, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, टाइप्स क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं। इन स्पोर्ट्स अग्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड इनटू टू काइंड्स और टाइप। दीज आर इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन एंड हॉस्टाइल अग्रेशन। दैट मीन खेलों में या खेल में आक्रामकता दैट मीन या अग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनको परिभाषित किया गया है कौन कौन से। फर्स्ट है वाद्य आक्रामकता दैट मीन इंस्ट्रूमेंटल आक्रामकता, और दूसरा है शत्रुतापूर्वक आक्रामकता दैट मीन हॉस्टाइल आक्रामकता। ठीक है, आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन क्या है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन या दैट मीन इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाद्य आक्रामकता। ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंटल aggression the main aim is to achieve a goal by using aggression. It is a positive form of aggression. Here the aim of the player is to excel in sports that he is playing through high intensity output and competitive spirit. मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई भी प्लेयर किसी अदर प्लेयर को विदाउट हार्म किए वो अगर अग्रेशन से खेलता है तो वो क्या उसकी अवधारणा होती है। ठीक है, वो उसका कॉन्सेप्ट होता है। यहीं पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता वैसे इसका भी आंसर है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन का भी, कि इन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल आक्रामकता में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है। ठीक है, द मेन एम इज द अचीव अ गोल बाई यूजिंग अग्रेशन। यानी मुख्य उद्देश्य होता है कि आक्रामकता का उपयोग करके अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करना। ठीक है, गोल बाई यूजिंग अग्रेशन। ठीक है, आगे क्या है, इट इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अग्रेशन। दैट मीन यह आक्रामकता का एक सकारात्मक रूप है। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अग्रेशन। आगे क्या हमारा, हियर इज द एम ऑफ द प्लेयर इज टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ खिलाड़ी का उद्देश्य उन खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना है। ठीक है, ठीक है, थ्रू हाई इंटेंसिटी आउटपुट एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। दैट मीन जो उच्च तीव्रता वाले आउटपुट और प्रतिस्पर्धी भावना से खेल रहे हों। ठीक है, जो उच्च, कहने का मतलब जो उच्च तीव्रता वाले, ठीक है, उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी वाले, ठीक है, आउटपुट के लिए, ठीक है, उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक, उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की भावना से खेल रहे हों। ठीक है, भावना से खेल कि उनको जीतना ही जीतना है, तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन बहुत ही मुख्य मेन पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉस्टाइल अग्रेशन। हॉस्टाइल में मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। ठीक है, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल का, कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल प्लेयर यूजिंग अग्रेशन टू टैकल हिज अपोनेंट एंड विन द बॉल। क्योंकि टैकल एक स्किल होती है फुटबॉल में, तो हम लोग क्या करते हैं कि आक्रामकता भी दिखा सकते हैं टैकल मारकर, और बिना रूल को ब्रेक किए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी को से निपटने के लिए, गेंद को जीतने के लिए आक्रामकता का उपयोग किया। ठीक है, क्या किया, आक्रामकता का उपयोग किया, किसके लिए, गेंद को छीनने के लिए, गेंद से निपटने के लिए। ठीक है, ही इज नॉट हार्मिंग एनी प्लेयर, किसी प्लेयर को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, बट ओनली यूजिंग हिज अग्रेसिवनेस टू गेन द बॉल। दैट मीन यूजिंग हिज अग्रेसिवनेस टू गेन द बॉल। केवल उसने क्यों किया, लेकिन केवल गेंद को हासिल करने के लिए अपनी आक्रामकता का उपयोग किया उसने। ठीक है, किसी भी प्लेयर को उसने हार्म नहीं किया। यही हमारा कॉन्सेप्ट भी था, मैंने आपको कल बताया था, यही हमारा कॉन्सेप्ट भी था, विदाउट हार्मिंग और विदाउट एनी ब्रेक रूल। ठीक, विदाउट रूल को तोड़े और विदाउट किसी प्लेयर को हार्म किए अगर आप अपने गोल को अचीव करते हैं, यही उसका कॉन्सेप्ट भी है किसका, अग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हॉस्टाइल अग्रेशन। दैट मीन शत्रुता आक्रामकता, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता क्या होती है। ठीक है, इन हॉस्टाइल अग्रेशन, ठीक है, इन हॉस्टाइल अग्रेशन दैट मीन शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में, ठीक है, द मेन एम इज टू कॉज हार्म और इंजरी टू योर अपोनेंट। ठीक है, क्या है इसमें, द मेन एम इज टू कॉज हार्म और इंजरी टू योर अपोनेंट। दैट मीन मुख्य उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदी को
नुकसान या चोट पहुंचाना होता है। हॉस्टाइल में क्या होता है, अपने अपोनेंट को क्या करना होता है, हार्म करना, यानी नुकसान पहुंचाना और चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। इट इज यूजुअली एन अनप्लान्ड impulsive reaction towards a player who may have become a threat in achieve the goal. That mean क्या फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी, द मेन एम इज टू कॉज हार्म ऑफ इंजरी टू योर अपोनेंट, ये थी। नेक्स्ट हमारी क्या है, इट इज यूजुअली एन अनप्लान्ड impulsive reaction towards a player who may have become a threat in achieving the goal. चोट पहुंचाना तो होता है, और यह आमतौर पर क्या होता है इसमें, आमतौर पर एक खिलाड़ी के प्रति एक अनियोजित यानी अनप्लान्ड आवेगी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, अनियोजित यानी अनप्लान्ड, ठीक है, प्रक्रिया होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में एक खतरा बन सकता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में एक खतरा बन सकता है, थ्रेट बन सकता है, ठीक, खतरा बन सकता है। हालांकि मैदान पर इरादा खिलाड़ी को चोट पहुंचाने की योजना की बनाई जा सकती है, ठीक है, क्या क्या कर सकती है यहाँ पर, हाउ एवर इट मे आल्सो बी प्लान टू कॉज इंजरी टू इंटेंडेड प्लेयर ऑन द फील्ड। दैट मीन हालांकि मैदान पर इरादा खिलाड़ी को, जो प्लेयर्स होते हैं उनको चोट पहुंचाने की योजना बनाई भी जा सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर, ठीक है, अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर टू डिलिबरेटली इंजर, ठीक है, द बैट्समैन, इंजर्ड होता है, द इंजर द बैट्समैन और टू शेक अप हिज कंसंट्रेशन। दैट मीन उदाहरण के लिए एक गेंदबाज बॉलर जो होता है वो जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए किसी भी बैट्समैन को बाउंसर फेंके, ठीक है, जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए अपनी एकाग्रता को हिलाने के लिए, ठीक है, एकाग्रता को हिलाने के लिए क्या किए, जानबूझकर बाउंसर फेंके, किसी भी बैट्समैन को वो जानबूझकर बाउंसर फेंके, यानी अपनी आक्रामकता दिखाए, ठीक है। ये होता है हॉस्टाइल एग्रेशन, यानी शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल क्या है और हॉस्टाइल क्या है। अगर फिर भी कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ, और मैं ऑलवेज PDF भी सेंड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि वहाँ से आपको वर्क कंप्लीट करने में आसानी हो, ठीक है। आप वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, न समझ में आए फिर पूछ लीजिए, उसके बाद वर्क को कंप्लीट करिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अग्रेशन एक्सप्लेन इट, ठीक है, टाइप्स क्या है, अगर आक्रामकता क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, दो ही टाइप है केवल, इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल, दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देना है बस, ठीक है। आप प्यारे बच्चे हैं हमारे, आपको अच्छे से सब आता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।